नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज चोरा चोरी इंसिडेंट हो चुका था जो हमने एक वीडियो में कवर किया है। बिकॉज ऑफ विच गांधी जी हेल्टेड मतलब स्टॉप कर दिया था गांधी जी ने क्या नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑन द नेशनल लेवल के ऊपर। आफ्टर दिस गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और 6 साल की उनको सजा हुई। अच्छा जी, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाट शुड बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। भाई अब INC के सामने एक बड़ा सवाल ये था कि आगे अब करना क्या है, क्योंकि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया था जिसकी वजह से पहले से ही पूरे देश में INC और गांधी जी के लिए नाराजगी थी। तुरंत किसी न्यू मूवमेंट को शुरू नहीं किया जा सकता था और वैसे भी उस टाइम पे क्या है, गांधी जी जेल में थे। भाई INC या तो कोई और मूवमेंट ऑर्गेनाइज करे या फिर काउंसिल एंट्री। अब दूसरा जो ये ऑप्शन है ना काउंसिल एंट्री का, इस ऑप्शन को क्या है, गांधी जी और जो बाकी कांग्रेस के जो लीडर थे ना उन्होंने प्रोविंशियल काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की एंट्री को पहले ही बॉयकॉट कर रखा था। और इसके लिए जो आर्ग्यूमेंट है, जो तर्क दिया गया था कि भैया हम इस चीज को क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं, कि भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ये काउंसिल है, क्योंकि इस काउंसिल में जो अनइलेक्टेड मेंबर है ना वो सब ब्रिटिशर्स के नियरेस्ट हैं, मतलब उनके चहीते हैं, चमचे कह सकते हो। और इस काउंसिल में बैठकर आप देश के हित में पॉलिसी मेकिंग में कुछ योगदान कर पाएंगे, ये संभव नहीं होगा। और भैया इन सिचुएशन में गांधी जी तो थे नहीं। गांधी जी एंड मोस्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी रिजेक्टेड द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था गांधी जी और जो काफी कांग्रेस के लीडर थे उनके द्वारा। आर्ग्यूमेंट वाज दैट द काउंसिल वर रिग्ड, मतलब भैया चहीते कह सकते हो, विद अनइलेक्टेड अलायंस ऑफ ब्रिटिश एंड टू अनडेमोक्रेटिक एंड सिंपली रबर स्टैंप्स ऑफ वायसराय, मतलब वो चहीते होते थे भैया अनइलेक्टेड मेंबर उनके, किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और वो इस काउंसिल में बैठ के देश के हित के लिए तो भैया काम करेंगे नहीं, वो तो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। इसलिए इन्होंने, गांधी जी ने और जो कांग्रेस के लीडर थे, इन्होंने इसको बॉयकॉट किया, किसको, काउंसिल एंट्री को। तो भैया इस चीज को लेके कांग्रेस के अंदर एक घमासान सा छिड़ गया था। कांग्रेस में दो मेन गुट बन गए थे। एक तरफ थे CR दास, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, CR दास, मोतीलाल नेहरू एंड अजमल, मोतीलाल नेहरू और एंड अजमल खान। ये इस बात पे अड़े हुए थे कि काउंसिल एंट्री जो कांग्रेस ने बॉयकॉट कर रखा है, इस बॉयकॉट को एंड किया जाना चाहिए। और इन लोगों को क्या बोला गया, स्वराजिस्ट। अब एक तरफ तो हो गए भैया ये स्वराजिस्ट वाले लोग, भाई दो सेक्शन हो गए, दो ग्रुप हो गए। वन सेक्शन लेड बाय CR दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान wanted an end of boycott of legislative council, इसको बोला गया इस ग्रुप को स्वराजिस्ट। और दूसरे को अदर सेक्शन लेड बाई C राजा गोपालाचार्य, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड MA अंसारी अपोज काउंसिल एंट्री, और इस ग्रुप को बोला गया नॉन चेंजर। अब भैया जो ये पहले ग्रुप वाले लोग थे, जो ये स्वराज वाले लोग थे, इन्होंने क्या बोला, इनका कहना था कि भैया हम मानते हैं कि इन लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठकर देश हित में पॉलिसी बनाना संभव नहीं है, बट एटलीस्ट ये संभव है कि हम इन्हें एक्सपोज कर पाएंगे कि इन असेंबलीज के पास कोई ताकत नहीं है, और साथ साथ हम इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जरिए हम अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यूज दिस काउंसिल एज एन एरिना ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल टू अरोज पॉपुलर एंथुजियाज्म। कहने का मतलब ये था कि या तो हम इन काउंसिल को एंड कर देंगे भैया, ठीक है, या फिर मेंड कर देंगे, मेंड मतलब बदल देंगे। बट नॉन जो चेंजर था, जो ये सेकंड जो ग्रुप था इन लोगों का, ये इस बात पर अड़े हुए थे कि हमें काउंसिल एंट्री करनी ही नहीं है, हमें कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क करना है। अब ये कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क क्या होता है, ये होता है नेशनल, कि भैया हम नेशनल स्कूल कॉलेज खोलेंगे जहां पर स्टूडेंट को नॉन कॉलोनियल आइडियोलॉजी के लिए ट्रेंड किया जाएगा। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। विल सेट अप नेशनल स्कूल कॉलेज, ट्रेन स्टूडेंट्स इन नेशनल कॉलोनियल इन नॉन कॉलोनियल आइडियोलॉजी फ्रेमवर्क, ठीक है। और दूसरा क्या, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे भी काम किया जाएगा। पॉपुलराइज चरखा एंड
खादी, और साथ साथ जो चरखा और खादी है इसको भी प्रमोट करना है, इसको भी पॉपुलर करना है। उसके बाद होता है भैया गया सेशन आईएनसी का, कब? 1922 में। जब ये सारी सिचुएशन थी तो आईएनसी का 1922 का सेशन हुआ, गया सेशन। प्रेसिडेंट कौन थे? CR दास। उन्होंने काउंसिल एंट्री का जो प्रपोजल है अपना वो आगे रखा और इस पर वोटिंग हुई, लेकिन वोटिंग में कांग्रेस के मैक्सिमम मेंबर्स ने काउंसिल एंट्री के अगेंस्ट में वोट किया। CR Das put forward his proposal to council entry, failed to get the majority support। भैया जो ये स्वराज वाले थे इनका जो काउंसिल एंट्री का जो प्रपोजल था ये भी भैया मेजोरिटी नहीं ले पाया। उसके बाद CR Das ने रिजाइन कर दिया फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ कांग्रेस एंड फॉर्म स्वराज पार्टी इन 1923 में। इसके बाद CR Das ने प्रेसिडेंटशिप से तुरंत रिजाइन कर दिया और एक न्यू पार्टी फॉर्म की जिसका नाम क्या था? स्वराज पार्टी। कब? 1923 में। सभी जो स्वराज पार्टी के जो मेंबर थे इस पार्टी को ज्वाइन किए और इंक्लूड कौन कौन? एक तो जो हमने बात की स्टार्टिंग में, जो स्वराज पार्टी में कौन 3 मेन चेहरे थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू हो गए, CR Das हो गए और अजमल खान। ये लोग तो थे ही थे, लेकिन बाकी और भी जो लोग थे उन्होंने भी इस पार्टी को ज्वाइन किया। इसके बाद 1923 में जो भी चुनाव उसमें स्वराज पार्टी का बढ़िया प्रदर्शन रहा। मतलब क्या है भैया, इसके बाद 1923 में जो चुनाव हुआ उसमें स्वराज पार्टी का बढ़िया प्रदर्शन रहा। सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली में अब स्वराज पार्टी के पास 145 सीट में से 45 सीट किसकी थी भैया? स्वराज पार्टी की थी। किसमें? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। और सेंट्रल प्रोविंस में एंड इन अदर लेजिस्लेटिव दे वॉन ए मेजोरिटी by cooperating with liberals and independent like Jinnah and MM मालविया। तो भैया सेंट्रल प्रोविंस में तो इनके पास क्लियर मेजोरिटी थी, बाकी की जो प्रोविंस थे उनमें इन्होंने लेबर पार्टी और कुछ अदर इंडिपेंडेंट जो पार्टी हैं लाइक जिन्ना, MM मालविया के साथ में मिलकर मेजोरिटी हासिल कर ली थी। चलो जी ठीक है। उसके बाद द कॉर्जियस एंड अप कॉम्प्रोमाइजिंग मैनर इन विच दे फंक्शन convinced everybody that they would not become just another limb of British government। भाई काउंसिल में जिस करेज के साथ में, जिस अनकॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड के साथ में ये लोग काम कर रहे थे, उससे ये बात साफ हो गई थी कि भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हें अपने इशारों पे नचा नहीं सकती थी। और ऐसे में जब गांधी जी 1924 में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1924 में जेल से छूट गए और उन्होंने भी जो स्वराज ये पार्टी थी इसकी काफ़ी तारीफ की। ठीक है। आईएनसी सेशन होता है भैया 1924 में, कहाँ पे? बेलगाम सेशन होता है। आईएनसी का सेशन होता है बेलगाम में 1924 में। प्रेसिडेंट कौन थे? गांधी जी। तो इन्होंने भैया क्या है, स्वराज पार्टी को भी इनवाइट किया और इस सेशन में आईएनसी और स्वराज पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट में ये था कि जो ये स्वराजिस्ट लोग हैं, जो ये पार्टी है, इसको कांग्रेस का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाएगा। स्वराजिस्ट वुड वर्क इन द काउंसिल एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कांग्रेस। और ये लोग काउंसिल में एक तरह से कांग्रेस के ही रिप्रेजेंटेटिव माने जाएंगे। स्वराज पार्टी ने भी इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया था। उसके बाद इन द ईयर 1925 में क्या होता है, CR दास की मृत्यु हो जाती है। स्वराज पार्टी बिकम वेरी वीक और स्वराज पार्टी क्या है भैया, बहुत वीक हो जाती है। और ये एग्रीमेंट तो पहले हो चुका था कि भैया इंटीग्रल पार्ट माना जाएगा कांग्रेस का। तो अब स्वराज पार्टी जो थी, ज़्यादा जो फोकस किसका था? CR दास का था। उनकी मृत्यु हो चुकी थी तो पार्टी क्या थोड़ी वीक हो गई। इन द एंड स्वराज पार्टी मर्ज इन आईएनसी, और आखिरी में स्वराज पार्टी किस में मर्ज हो गई? इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो भैया ये था स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन। होप आपको इस रिवीजन के थ्रू एक बेसिक सा आइडिया हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना।